जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आप और हम सभी समझते हैं संसार में जो कोई भी कार्य संपन्न होता है वह कार्य नियम से किसी कारण से संपन्न होता है। बिना कारण के कोई कार्य संपन्न नहीं होता। जैन दर्शन में कारण के दो भेद हैं, उपादान कारण और निमित्त कारण। यद्यपि इन दोनों के भी दो भेद हैं, अंतरंग और बहिरंग। चाहे किसी कार्य की संपन्नता में बहिरंग कारण की प्राथमिकता हो या अंतरंग कारण की, किंतु इतना अवश्य है बिना कारण के कभी कोई कार्य संपन्न नहीं होता। हम और आप अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त करना चाहते हैं। सुख और शांति हमारी जीवन रूपी वृक्ष का फल बने, मोक्ष की प्राप्ति हमारे जीवन के पुरुषार्थ का फल बने, दुखों का नाश हमारी क्रिया का अंतिम परिणाम हो, भव भ्रमण का नाश हमारी योगत्रय की प्रवृत्ति का फल बने, चेतना के समग्र गुणों की प्राप्ति हमारी हर प्रकार के पुरुषार्थ का यह फल बन सके, ये अभिप्सा, भावना, इच्छा और अभिलाषा प्रत्येक पुरुषार्थी और परिश्रमी की होती है। कारण क्या है हम आज तक सुखी क्यों नहीं हो सके, दुखों का नाश क्यों नहीं हो सका? अंधकार को तिरोहित करने के लिए कोई बहुत बड़ी अंधकार को इकट्ठा करना आवश्यक नहीं है। हम अभी तक सोचते आए छोटे से अंधकार का नाश करने के लिए बड़ा अंधकार ले आते हैं तो छोटा अंधकार पराजित हो जाएगा। ये धारणा प्राय करके संसार के अधिकांश जीवों की है। अर्थात छोटे दुख को नाश करने के लिए हमने बड़े बड़े दुखों का अर्जन करने वाले कर्म किए, किंतु अंधकार से अंधकार नष्ट नहीं होता। अंधकार को नष्ट करने का और प्रकाश को लाने का एक ही कारण है, दो अलग अलग नहीं। जिस कारण से प्रकाश होता है वही कारण अंधकार को नष्ट करने वाला होता है। अभी तक हम ऐसा मानते रहे कि अंधकार को नष्ट करने वाला कारण दूसरा, प्रकाश वाला दूसरा। दुखों को नष्ट करने वाला कारण अलग है, सुख देने वाला कारण अलग है। किंतु इस भ्रांति को, भ्रम बुद्धि को दूर कर यदि हम समीचीन बुद्धि अपने अंदर प्रकट कर लेते तो दुखों से मुक्त हो जाते। दुखों को हम नष्ट करना चाहते हैं बड़े दुख को उपस्थित करके। ये आपके जीवन का अनुभव है कि बड़ा दुख सामने आता है तो छोटे दुख को आप भूल जाते हैं। किसी ने ठीक कहा है, मैंने अपने अनुभव से एक बात पाई है, बड़ा दुख छोटे दुख की दवाई है। किंतु ये बड़ा दुख छोटे दुख की दवाई तत्काल में आपने मान लिया। परिणामतः देखा जाए तो बड़ा दुख छोटे सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों दुखों से भी भयंकर है। कई बार व्यक्ति कर्ज लेता है किसी से 100 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 50,000 रुपये, सोचता है छोटे छोटे कर्जों को चुका लूँ और एक साथ 1 करोड़ का कर्ज ले लूँ। उसका परिणाम ये निकलता है कि जिससे 1 करोड़ का कर्ज लिया बैंक आदि से कुड़की आ गई, मकान दुकान सब चला गया। छोटे छोटे कर्जदार इतने हावी नहीं होते थे।
छोटे छोटे कर्जदारों को थोड़ा थोड़ा चुकाया जा सकता था। ऐसे ही जो हमारे जीवन में कोई बड़ा दुख आता है, उसे दूर करने के लिए बहुत ही परिश्रम मशक्कत करने की आवश्यकता होती है। यदि हमने अपने परिणामों को सुधार लिया तो हमें संसार को सुधारने की आवश्यकता नहीं। कुछ व्यक्तियों का संकल्प होता है जन्म से नहीं, गर्भ के पहले से, मैं दुनिया में आकर के दुनिया को सुधारूंगा। जैसे कि बहू घर में जाने के पहले सोच लेती है मैं घर में जाकर के सास को, ससुर को, जेठ को, जेठानी को, ननद को, सबको सुधार दूंगी, किंतु अपना बिगाड़ कर लेती है, न इस घर की रह पाती है न मायके की रह पाती है। इसलिए जो दूसरों को सुधारने की कोशिश करते हैं वे बहुत बड़ी भूल कर रही हैं। उनके लिए नीतिकारों ने कहा है, अरे सुधारक विश्व की चिंता मत कर यार, तेरा मन ही विश्व है, पहले इसे सुधार। जो अपने आप को सुधार लेता है उसे दूसरों को सुधारने की आवश्यकता नहीं पड़ती। महान भाव भावों का सब खेल है, भावों की ही पगडंडी पर सरपट दौड़ा करता मन, भावों ही भावों में भव के बंद बांधता रहता मन, भावों ही भावों में भव के बंद काटता रहता मन, भावों की ही पगडंडी पर सरपट दौड़ा करता मन। ये मन है, भावों की पगडंडी पर दौड़ता रहता है। आपके भाव बढ़ गए तो आप जीवन में अमीर हो गए, भाव गिर गई जिसकी आप मालिक हैं तो आप दरिद्र, गरीब, कंगाल हो गए। एक व्यक्ति प्रॉपर्टी वाला काम कर रहा है। एक व्यक्ति ने 100 गज का मकान खरीदा, केवल 100 गज का, 1 करोड़ का खरीदा। महीने 2 महीने में वह 1.5 करोड़ का हो गया, 50 लाख का लाभ हुआ। दूसरे व्यक्ति ने जमीन खरीदी 10,000 गज, उस पर उसे 100 रुपये का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 100 रुपये का लाभ हुआ तो कितना हुआ? 10 लाख। 10,000 गज जमीन द्रव्य की अपेक्षा से ज़्यादा है, किंतु प्रॉफिट यानी भाव की अपेक्षा से कम है। और 100 गज जमीन क्षेत्र की अपेक्षा से कम है, किंतु उसमें जो भाव बढ़ गया वह भाव 1.5 गुना हो गया। 1 करोड़ का 1.5 करोड़ हो गया। ऐसे ही आप काल की अपेक्षा से कहें, किसी व्यक्ति को नौकरी मिली 20 साल के लिए और 20 साल की नौकरी उसे इस शर्त पर मिली कि प्रति वर्ष उसे 2 लाख रुपए साल दिया जाएगा, और 20 साल में से 40 लाख मिला। और एक व्यक्ति को नौकरी मिली 5 साल की, किंतु उसकी शर्त ये थी 40 लाख रुपया महीना उसका पैकेज आ रहा है, तो वह 5 साल में 2 करोड़ कमा रहा है। महानुभाव, काल हमारे पास ज़्यादा है। किसी का का जीवन 4 काम नहीं कर पाता, किसी की 4 क्षण की जिंदगी 1000 काम करती है। द्रव्य की अपेक्षा से कहें तो किसी के पास 1 किलो सोना है तो किसी के पास 10 कुंटल गेहूँ, दोनों का वर्ण एक जैसा है। गेहूँ 10 कुंटल ही, यदि भाव 2000 से 2500 हो गया तो 500 रुपये कुंटल से प्रॉफिट हो गया। और 10 कुंटल है तो उसी 10 कुंटल पर 5,000 का प्रॉफिट हो गया। 1 किलो सोना था, जब खरीदा था तब 45 लाख में खरीदा था, और जब बिक्री का समय आया तो 60 लाख का हो गया। 1 किलो सोने पर ही 15 लाख का प्रॉफिट हो गया। द्रव्य हमारे पास ज़्यादा है, क्षेत्र हमारे पास ज़्यादा है, काल हमारे पास ज़्यादा है, इस बात का अहंकार नहीं करना। द्रव्य क्षेत्र काल वाले व्यक्ति भावों की दौड़ में हमेशा पीछे रह जाते हैं। यदि भावों की गति अच्छी है तो द्रव्य क्षेत्र अल्प भी हो, काल अल्प भी हो, तब भी आप कल्याण कर सकते हैं। 8 वर्ष की उम्र में भी केवली बन सकते हैं, और 60 वर्ष की उम्र में भी नरकायु का बंद किया जा सकता है। 60 नहीं, 60,000 वर्ष भी हों, 60 लाख 60 करोड़ वर्ष भी हों, तभी द्रव्यति का आशाबंध संभव है। तो महानुभाव, हम द्रव्य को बढ़ाने की चेष्टा न करें। आचार्य भगवान गुणभद्र स्वामी जी ने आत्मानुशासन में एक बहुत अच्छी बात कही है। श्लोक नंबर 23 बहुत अच्छा श्लोक है। परिणाम नीव कारणम माओ खलु पुण्य पापयो प्राज्ञा तस्मात् पापा पचय पुण्योपचयश सुविधेय। इस कारिका का अर्थ भी देख लें। परिणाम एव कारणम, परिणाम ही कारण होते हैं।
आऊ माने कहा जाता है, कहते हैं। खलु निश्चय से पुण्य पाप, पुण्य के कारण भी परिणाम है, पाप के कारण भी परिणाम है। एक ही क्रिया से जीवन में पुण्य का संचय भी किया जा सकता है, उसी क्रिया से पाप का संचय भी किया जा सकता है। यो इस बात को प्राज्ञा ज्ञानी पुरुष जानते हैं। पुण्य पाप यो कारणम परिणाम, पुण्य पाप के कारण परिणाम ही इसे ज्ञानी पुरुष जानते हैं, अज्ञानी नहीं जानते। चीर फाड़ करने की क्रिया दो व्यक्ति कर रहे हैं। एक कर रहा है कसाई के आवेश में किसी को प्राण लेने के लिए, एक कर रहा है उसके प्राण बचाने के लिए ऑपरेशन कर रहा है। डॉक्टर ने अस्त्र का प्रयोग करके चीर फाड़ की, उसने पुण्य का संचय कर लिया, उसके प्राण बचाने के थे। कहा भाई मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि किसी तरह से इसके प्राण बच जाएं, और उसने अप्रमादी लेकर के चीर फाड़ की, उसके प्राण बचा लिए। उस डॉक्टर को पुण्य का आश्रय हो गया। डाकू ने प्राण लेने के लिए चीर फाड़ की, और चाहे भले वो मरा नहीं तब भी वो नरक आयु का बंद कर सकता है। परिणाम अलग अलग हैं, क्रिया एक है। आपको रत्न कंडक साक्षात्कार में आचार्य श्रीमत्व स्वामी द्वारा वो बशत का दान में प्रसिद्ध सूकर का दृष्टांत याद होगा। देविल धम्मल बढ़ई का उन्होंने मुनि महाराज को आश्रय दिया। बाद में वे आपस में लड़ करके नाई और धोबी वे पुनः शुकर और शेर होते हैं। शेर मुनि महाराज को खाने के लिए जा रहा है, शुकर रक्षा करना चाहता है। शेर ने कहा शुकर से सामने से हट, तेरा शिकार सामने है। शुकर ने कहा उधर तुमने निगाह उठा के देख लो तो अच्छा नहीं होगा, पहले मेरे पास आ। शेर ने कहा क्या करेगा तू मेरा, और आपस में शुकर शेर भिड़ंत होती है। शेर शुकर पर टूट पड़ा, शेर गुफा के सामने हो गया मुनि रक्षा में, और दोनों इतनी भिड़ंत हुई दोनों खाई में गिर गई, दोनों लहूलुहान हो गए, दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। किंतु शुकर लड़ा, वार किया, कसाई का आदेश भी था, फिर भी शुकर मुनि महाराज की रक्षा करने के भाव से स्वर्ग में देव हो गया। छठवें स्थान वाले या सातवें वाले, चौथे पांचवें वाले हैं या दूसरे तीसरे वाले, आठवें नौवें वाले हैं या गिरने वाले या चढ़ने वाले, कौन जानता है। परिणामों का बड़ा विचित्र खेल है। आचार्य गुरुवर्ध स्वामी जी ने उत्तर पुराण में परिणामों के ऊपर एक उदाहरण दिया है। श्वेतवाहन नाम के एक राजा थे जो अपने विमलवान नाम पुत्र को राज देकर दीक्षित हो गए। पुत्र अभी छोटा था, राज का संचालन कर रहा था। मुनि महाराज धर्म के प्रति बहुत रुचिवान थे, इसलिए उनका नाम हो गया था धर्म रुचि। वे धर्म रुचि मुनि महाराज वृक्ष की छाया में साधना में संलग्न थे। तभी राजगृह की ओर भगवान महावीर स्वामी के समर्षण की ओर कुछ भक्तगण जा रहे थे। मुनि महाराज को देख करके चर्चा करने लगे, ओह ये राजा देखो मुनि बन गया, अपने से छोटे बेटे को राज दे करके, अबोध बालक को राज दे करके राज भी नष्ट होगा, बेटा भी मारा जाएगा। उस शत्रु ने आक्रमण कर दिया, जिस शत्रु को इन मुनि महाराज ने राज अवस्था में कई बार हराया, कई बार क्षमा किया। मुनि महाराज के कर्ण गोचर हुए शब्द मुनि महाराज के परिणामों की विशुद्धि को नष्ट करने में समर्थ हो गए। जैसे निरभ्र आकाश में बादल छा गए हों, अंधकार छा गया हो, उनके परिणामों में संक्लिष्टता आ गई, विशुद्धि की हानि हो गई। परिणामों को बहुत संभालने की कोशिश की, तो परिणाम खराब हो गई। उस दुष्ट ने मेरी बेटी पर आक्रमण किया है, उसको इतनी बार मैंने क्षमा किया, मैं कभी भी मृत्युदंड दे सकता था, उसके राज्य को ले सकता था। परिणाम खराब होने लगे। आंख बंदे पद्मासन लगाई हैं, किंतु परिणाम अंदर खराब हो गए। अब परिणाम खराब इतने परिणाम खराब हुए, वे मुनि महाराज ये तो भूल गए कि मैं मुनि हूं, और वे अतीत को याद करते हुए वो युद्ध स्थल में पहुंच गए, शरीर से नहीं परिणामों के साथ। और युद्ध में पहुंच करके उन्हें मकर भी हो, गर्ण भी हो, चक्र भी हो, इत्यादि भी हो, त्रिशूल भी हो आदि की रचना करके शत्रु को पराजित करना चाहा। इधर व्यूह की रचना चल रही है, हजारों सैनिकों को वे श्वेतवाहन राजा जैसे मार रहा हो। धर्मची तो नाम का शरीर रह गया, आत्मा के परिणाम तो उस युद्ध के योद्धा की तरह से हो गए।
भी श्रावक समोषण में पहुंचे भगवान महावीर स्वामी के समोषण में। इंद्रवती गौतम बुद्ध से पूछते हैं, महाराज हमने मार्ग में जो मुनि महाराज देखे थे उनके परिणाम कैसे हैं, उन्हें मुक्ति की प्राप्ति कब होगी, कैसे होगी? गरुड़ भगवान ने कहा, यदि इस समय जो परिणाम चल रहे हैं इन परिणामों में आयु का बंध हो गया तो निस्संदेह शुभ्र आयु का बंध होगा, नरक आयु का बंध होगा। है महाराज आप क्या कहते हो? हाँ, यदि इसमें आयु का बंद होता है तो तुरंत आयु का बंद होगा। महाराज हुए? हाँ, इसमें यदि आयु का बंद होगा तो मनुष्य आयु का बंद हो सकता है। फिर थोड़ी देर बाद पूछा, महाराज मनुष्य आयु का बंद मिथ्या ऋषि करता है। हाँ, इस समय आयु का बंद होगा तो देव आयु का बंद होगा। थोड़ी देर बाद पूछा, इस समय आयु का बंद होगा तो 1600 के ऊपर हेमेंद्र होंगे। और थोड़ी देर बाद पूछा कि यह देवदुंदुभी कैसी हो रही है, स्वर्गों के विमान कहाँ जा रहे हैं? इंद्रवती गौतम बुद्ध बोली, उन्हीं श्वेत वाहन मुनि महाराज को जो धर्मची हैं उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उनके केवल ज्ञान कल्याण की पूजा करने के लिए जा रहे हैं। परिणामों का खेल देखो। कहाँ वो तपस्या में संलग्न थे, उपसम श्रेणी चढ़ रहे थे, उतर रहे थे, कर्म गोचर शब्द हुए, उन निमित्त से पाकर के वे उस प्रकार के परिणाम कर बैठे, पुण्य पुरुषार्थ किया। अरे और लास्ट में जब चक्रव्यूह रचना करते करते क्या हुआ, जब सब हार गए और उन्होंने सोचा मैं युद्ध में हूं, मारा जाऊंगा, क्या करूं, तलवार भी नहीं, भाला भी नहीं, धनुष भी, कुछ भी नहीं, कृपाण कुछ नहीं, अब तो सत्य मेरे पीछे पड़ा हुआ है तो कुछ नहीं बचा। तो अपने शरीर का मुकुट उतार करके उसको मारने के लिए जैसे हाथ सिर पर पहुंचा, देखा तो मेरी चांद गंजी, मैं तो दिगंबर साधु हूं। पश्चाताप करते हैं, धिक्कार मेरे लिए, मैंने परिणाम कितने खराब किए। पुरुषार्थ की प्रबलता तो देखो, परिणामों को सुधारा, अंतर्मूर्ति में पुनः शनि मारी, फिर उसे गिरे और छप शनि मार करके केवल ज्ञानी हो गए। महानुभाव, हमें परिणामों को संभालना है। जो व्यक्ति अपने परिणामों को संभालने में समर्थ होता है उसे विश्व की कोई शक्ति पराजित कर नहीं सकती। वह जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता। दुखी वही होता है जिसकी आंखें बाहर की ओर खुलती हैं, जो दूसरों को देखता है। उसे दुनिया में कोई हरा नहीं सकता जिसकी जंग खुद से हो। जो जंग दूसरों से लड़ते हैं संभव है कभी हारते भी कभी जीतते हैं। इसलिए जंग दूसरों से नहीं, खुद से लड़ो, अपने परिणामों से लड़ो, अपने अशुभ परिणामों को नष्ट करने का संकल्प करो और शुभ परिणामों को स्थायी बनाने की कोशिश करो। यही आपका संभव पुरुषार्थ होगा। आज बताते इतना ही पर्याप्त है। जो बोले श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा हमारे विश्व धर्म की।